श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 17 सितंबर से ऑनलाइन शिव महाप्राण कथा सीहोर कुबेश्वर धाम से शुरू हो गई है। ये 5 दिवसीय शिव महाप्राण कथा है जो कि 17 सितंबर से 21 सितंबर तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से ऑनलाइन देखी जा सकती है, या फिर आप सीहोर कुबेश्वर धाम में भी पहुंचकर कथा का श्रवण कर सकते हैं। आज 20 सितंबर चौथे दिन की पितृपक्ष की शिव महाप्राण कथा पूर्ण हो चुकी है। आज के इस वीडियो में आपको 21 सितंबर श्राद्ध अंतिम दिन के 4 नए उपायों की जानकारी मिलने वाली है। साथ ही 22 सितंबर नवरात्र पहले दिन का उपाय और नवरात्र पंचमी का आज की कथा में गुरुजी का बताया नया लक्ष्य प्राप्ति उपाय की भी जानकारी मिलने वाली है। नवरात्र के पहले आने वाली अमावस्या का भी विशेष उपाय जो कि कल 21 सितंबर को है, पितृमोक्ष अमावस्या है, इसमें आप क्या करें ये भी आज की इस वीडियो में आपको जानकारी प्राप्त होने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपकी छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जब हम दिल्ली गए तो हमसे मीडिया वालों ने कहा, आप साइंस को नहीं मानते क्या, क्योंकि आप कहते हो कि 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। तो इस पर गुरुजी ने कहा, हम साइंस को मानते हैं क्योंकि हम भी पढ़े लिखे हैं, पर हम पूरी तरह से साइंस को तब मानेंगे जब इस संसार में कोई मरेगा ही नहीं, क्योंकि जन्म मरण सिर्फ महाकाल के हाथों में है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आज कोई कह रहा था जब श्राद्ध आए तो पितरों का ही पूजन करना चाहिए और जब नवरात्रि आए तो सिर्फ माता की ही भक्ति करना चाहिए, पर शिव महाप्राण की कथा ये नहीं कहती। शिव महाप्राण की कथा कहती है, पितृपक्ष आए तो शिव पर 1 लोटा जल जरूर चढ़ाएं, नवरात्रि में शिव पर जल जरूर चढ़ाएं, रामनवमी में भी शिव पर जरूर जल चढ़ाएं, जन्माष्टमी में भी शिव पर जल जरूर चढ़ाएं। आप किसी भी देवी देवता की पूजन करो, उसमें शिव का नाम होना ज़रूरी है, तभी आपको उसका फल की प्राप्ति हो सकती है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। आज की शिव महाप्राण कथा में गुरुजी ने एक विशेष उपाय की जानकारी देते हुए सभी से एक नया और विशेष उपाय करने को कहा है। अगर आप किसी कार्य में सफलता प्राप्ति चाहते हैं तो लक्ष्य प्राप्ति के लिए भी आप ये उपाय कर सकते हैं, या एग्ज़ाम में कोई देने वाले हैं तो उसमें सफलता के लिए भी आप ये उपाय कर सकते हैं। नया बिजनेस करने वाले हैं या नई शॉप खोलने वाले हैं, नया कुछ करने वाले हैं तो उसमें भी आप ये उपाय कर सकते हैं, क्योंकि सफलता प्राप्ति के लिए किया जाने वाला उपाय है, या जो आपका लक्ष्य है जीवन में आप जो चाहते हैं उसके लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। आपको इस उपाय में नवरात्र पंचमी में एक विशेष उपाय करना है, मतलब जो नवरात्रि के दिन आएंगे उसमें जो पंचमी तिथि आएगी उसमें आपको ये उपाय करना है। उपाय माता अशोक सुंदरी के स्थान से संबंधित है। अब अशोक सुंदरी माता के स्थान जो शिवलिंग होती है, जलाधारी होती है, जलाधारी में जो बीच में मोटी लाइन होती है वो अशोक सुंदरी माता का स्थान है। तो वहाँ पे आपको एक लाल पुष्प माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। माता पार्वती के हस्त कमल पर 7 लाल चंदन की बिंदी लगाना है। जो गोल कटी भाग होता है जिसमें शिवलिंग विराजमान होता है वो माता पार्वती जगदम्बा के हस्त कमल होते हैं, वहाँ पर आपको लाल 7 बिंदी आपको लगा देना है। और अपनी कामना करते हुए, अपने लक्ष्य का भान करते हुए मन में, या फिर अपने व्यापार में वृद्धि की कामना करते हुए आपको 1 कलश जल शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। बस आपको इतना ही करना है। बहुत ही सरल और आसान उपाय है, आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए, जो कि नवरात्रि की पंचमी तिथि में आपको ये करना होता है, एक ही बार करना है। सिर्फ और सिर्फ शॉर्टकट में और सुन लीजिए, आपको एक लाल पुष्प जो है वो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। इसके बाद लाल चंदन की 7 बिंदी आपको कटी भाग पे लगाना है और इसके बाद 1 कलश जल आपको अर्पित कर देना है। और इसके बाद जो लाल पुष्प आपने बाबा पे मतलब अशोक सुंदरी माता पे अर्पित किया है उसे आपको वापस उठा लेना है अपनी कामना करते हुए, और अपने घर पर किसी पुस्तिका में या किसी पुराण के अंदर आपको रख देना है, या भगवान के पास आपको किसी लाल कपड़े में लपेट कर भी आप रख सकते हैं। बस आपको इतना ही करना है। अब बढ़ते हैं अगली चौथी जानकारी की ओर। नवरात्र के पहले आने वाली अमावस्या जो कि 21 सितंबर को है, क्या करना है, कल के दिन रात के समय आपको 1 कटोरी चावल अपने घर की देहरी पे रख देना है। यदि आपका खुला एरिया है तो आप देहरी के साइड मतलब गेट पर लगा कर भी उस चावल की कटोरी को रख सकते हैं, या फिर आप बाहर साइड में भी रख सकते हैं, या फिर आप जो चावल की कटोरी है वो अपने पितृपक्ष का स्थान जहाँ माना जाता है, मतलब रसोई घर में जहाँ पानी का पात्र भर के रखते हो वहाँ पर भी 1 कटोरी चावल आप रख सकते हैं। वैसे तो गुरुजी ने ये उपाय बाहर करने को ही कहा है, मतलब 1 कटोरी चावल आपको अपने घर के बाहर रखना है, पर भी रख सकते हैं, और उसमें थोड़े से कपूर के टुकड़े भी आपको रख देना है। 1 कटोरी चावल उसके ऊपर कपूर के टुकड़े। यदि बाहर आपकी व्यवस्था नहीं है, आपको डर है कि कोई जानवर कुत्ता बिल्ली कुछ गिरा ना दे, तो आप ऐसी स्थिति में आप अंदर भी रख सकते हैं, जो घर के मुख्य द्वार के जो कमरा होता है उसकी देहरी पे भी रख सकते हैं, या फिर आप पानी के पात्र के पास भी रख सकते हैं।
इसके बाद मतलब अमावस्या के दिन शाम के समय आपको रखना है चावल की कटोरी और उसके ऊपर कुछ कपूर के टुकड़े। और फिर अगला दिन जो नवरात्र का रहेगा तो उस दिन आपको सुबह सुबह नहाने के बाद, स्नान करने के बाद आपको जो कपूर है वो आपको जला देना है। अब आपको जो कपूर है अगर आपने अंदर रखे हैं तो आप बाहर ले जाएं देहरी पे, वहाँ पर आपको कपूर को जला देना है। और इसके बाद जो चावल के दाने हैं वो आप पक्षियों को डाल दें। इस तरीके से आपको ये उपाय करना है। इस उपाय को करने से नेगेटिविटी दूर होती है, सकारात्मकता ऊर्जा घर में आती है, घर में प्रवेश करती है, घर का माहौल अच्छा होता है और घर में पितरों की कृपा होती है, साथ ही माता का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। बहुत ही अच्छा उपाय है, ज़रूर करके देखिएगा। अब बढ़ते हैं अगली 5वीं जानकारी की ओर। 21 सितंबर है, पितृमोक्ष अमावस्या है। तो गुरुजी का बताया एक और विशेष उपाय है, इसे आपको करना ही है। कुछ भी आपने पितृपक्ष में नहीं किया है, पर ये उपाय आप अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। आपके पास ये आखिरी मौका है जो आप कल के दिन पितृमोक्ष अमावस्या के दिन कर सकते हैं। पितृमोक्ष अमावस्या के दिन शाम के समय, प्रदोष काल के समय ये उपाय किया जाता है। वो शाम के समय क्या करना है कि एक दिया बना लेना है। आप चाहो तो आटे का दिया भी बना सकते हैं या मिट्टी के दिया का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसमें आपको घी का प्रयोग करना है, गाय का घी आपको उसमें डालना है और लंबी बाती का प्रयोग करना है। अब ये जो दिया है ये आपको दक्षिण मुख की ओर करते हुए प्रज्वलित करना होता है। ये दिया आप अपने नगर में जो भी पानी का स्थान है, जलाशय है, नदी है, तालाब है, कुआं है, बाबरी है, जो भी नदी का स्थान है, जलाशय है, वहाँ पर आपको प्रज्वलित करना होता है। बस आपको दक्षिण दिशा की ओर करके प्रज्वलित करना होता है। पितरों के निमित्त ये दिया लगाया जाता है। अगर आपके शहर में, आपके नगर में जलाशय नहीं है या है तो बहुत दूर है, आप नहीं जा पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको पीपल के वृक्ष के नीचे दिया प्रज्वलित करना है। चूँकि कल रविवार का दिन है तो ऐसे में पीपल के पेड़ के नीचे नहीं जाया जाता है। पर यदि पीपल के वृक्ष के नीचे शिवलिंग विराजमान है, पिपलेश्वर महादेव विराजमान है, तो आप ऐसी स्थिति में दिया प्रज्वलित कर सकते हैं। और नहीं तो आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित कर सकते हैं। यदि आप कहीं पे भी नहीं जा पा रहे हैं किसी कारणवश, पहले तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी आपको नदी जलाशय में ही देना है। आपको वहाँ पर यदि नहीं जा पा रहे हैं किसी कारण, तो आप बाद में दूसरा ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। आप अपने ही घर के रसोई घर में, जहाँ आप पानी का घड़ा भर के रखते हैं, पानी का पात्र भर कर रखते हैं, वहाँ पर आपको ये दिया प्रज्वलित करना है। अपने पितरों के निमित्त शिव जी का ध्यान करते हुए ये दिया प्रज्वलित कीजिएगा। क्योंकि जो पितृमोक्ष अमावस्या होती है, जो हमारे घर के पूर्वज होते हैं, वो नदी तालाब में आखिरी बार जल पीने के लिए आते हैं और वहाँ से फिर आर्यमा स्वामी उन्हें अपने पितृलोक में ले जाते हैं। तो इसलिए जलाशय में ही जाके दिया प्रज्वलित करें तो ज़्यादा अच्छा है। अब बढ़ते हैं अगली 7वीं जानकारी की ओर। सितंबर की सभी कथाएं गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की ऑनलाइन ही होंगी। इसके बाद जो कथा होगी 24 सितंबर से 28 सितंबर तक ये ऑनलाइन शिव महापुराण कथा होगी। फिर अक्टूबर की जो सभी कथाएं हैं वो सभी कथाएं पांडाल में होंगी। 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर जलगांव में पांडाल में शिव महापुराण कथा होगी। फिर 12 अक्टूबर से 16 अक्टूबर शिरडी महाराष्ट्र में शिव महापुराण कथा होगी। फिर 25 अक्टूबर से 29 अक्टूबर धनोरा छत्तीसगढ़ में शिव महापुराण कथा होगी। इनमें से यदि आपका कोई शहर है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताइएगा। आज के उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल है, क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा।